Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. आज जिन सेंटेंसेस की हम इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। क्या यह मुफ्त का है? सदा बाएं हाथ चलो। ये जूते बहुत तंग हैं। लड़का स्कूल से गायब था। मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। वह उसकी इकलौती साली है। उसका एक गोद लिया बेटा है। वह मेरा सगा भाई है। उसका आयात निर्यात का व्यापार है। आप मुझे इसके बारे में जानने दो। मैं अपनी हद जानता हूँ। आप अपनी हद पार करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी कार तैयार रखो। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार यदि आप भी हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। क्या यह मुफ्त का है? जब किसी एक दुकान में किसी चीज़ को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है तो आप कहते हैं कि क्या यह मुफ्त का है जो इतनी भीड़ है। तो इज़ इट, इसको बोलेंगे इज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। इज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या यह बिल्कुल मुफ्त का है? सदा बाएं हाथ चलो। According to traffic rules, keep to the left. Always keep to the left. Keep to the left. Always keep to the left. हमेशा बाएं हाथ चलो। वह जूते नए नए जूते पहने हुए था तो मैंने बोला कैसे हैं जूते? तो बोला ये जूते बहुत तंग हैं। तो इसको बोलेंगे दीज शूज आर वेरी टाइट। दीज शूज आर वेरी टाइट। ये जूते बहुत तंग हैं। जब गार्जियन ने अपने बेटे को के बारे में पूछने के लिए स्कूल में फ़ोन लगाया तो उसे पता चला कि लड़का स्कूल से गायब था। लड़का स्कूल से गायब था, इसको बोलेंगे द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। कभी कभी जब कोई कहता है कि आपका इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्या बात है? तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। माई मास्टर इज़ प्लीज्ड विथ मी। प्लीज्ड विथ मी। माई मास्टर इज़ प्लीज्ड विथ मी। मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। जब वह ससुराल में था और लोगों ने पूछा कि आप उस लड़की को इतना क्यों मानते हो तो उसने बोला क्यों ना मानूं, वह उसकी इकलौती साली है। तो वह उसे क्यों ना माने? क्योंकि वह उसकी इकलौती साली है। तो बोलेंगे सी इज़ हर ओनली, और साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। सी इज़ हर ओनली सिस्टर इन लॉ। उसका एक गोद लिया बेटा है। हम कहना चाहते हैं कि उसके स्वयं का कोई बेटा नहीं था तो उसने एक बेटे को गोद लिया जो कि उसके पास है। तो आप कहना चाहते हैं कि उसका एक गोद लिया बेटा है तो ही हैज़ एन एडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन। जब किसी के बारे में हम बताते हैं कि वह जो है मेरा सगा भाई है, वह मेरा सगा भाई है, तो इसको बोलेंगे ही इज़ माई रियल ब्रदर। रियल ब्रदर। ही इज़ माई रियल ब्रदर। उसका आयात निर्यात का व्यापार है। जब हम लोगों के बारे में बताते हैं कि वह मेरा दोस्त है, उसका आयात निर्यात का व्यापार है, तो ही हैज़ बिजनेस ऑफ import and export। export। He has business of import and export।
आप मुझे इसके बारे में जानने दो। जब किसी चीज़ को आप छूते हैं और लोग कहते हैं इसे मत छुओ, तो आप बोलते हैं आप मुझे इसके बारे में जानने दो। तो यू लेट मी नो अबाउट इट, यू लेट मी नो अबाउट इट, आप मुझे इसके बारे में जानने दो। मैं अपनी हद जानता हूँ। जब कभी कोई बार कोई व्यक्ति बोलता है कि अपनी सीमा में रहो, अपनी हद में रहो, तो आप बोलते हैं मैं अपनी हद जानता हूँ। आई नो माई लिमिट, इसको बोलेंगे आई नो माई लिमिट, मैं अपनी हद जानता हूँ। आप अपनी हद पार करने की कोशिश कर रहे हो। जब जिस व्यक्ति को जितना बोलना चाहिए उससे बढ़ चढ़ करके बोलता है तो हम करते हैं यू आर ट्राइंग टू क्रॉस योर लिमिट, इस प्रकार से तुम अपनी सीमा या हद पार करने की कोशिश, यू आर ट्राइंग टू क्रॉस योर लिमिट। और कभी कभार ऐसे बोल सकते हैं कि हमको किसी भी वक्त वहाँ पे जाना पड़ सकता है, इसलिए अपनी कार तैयार रखो, इसको बोलेंगे कीप योर कार रेडी। So dear friends, you can say these are very common sentences, these are very easy sentences. So if you also want to speak such kind of sentences, then practice these sentences again and again by reading or by writing or only by listening. इसलिए आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, सुनिए या लिखिए, जिससे आप भी इनका यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से। क्या यह मुफ्त का है? इज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट? सदा बाएं हाथ चलो। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। ये जूते बहुत तंग हैं। दीज शूज़ आर वेरी टाइट। लड़का स्कूल से गायब था। द बॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। माई मास्टर इज़ प्लीज्ड विथ मी। वह उसकी इकलौती साली है। सी इज़ हर ओनली सिस्टर इन लॉ। वह उसकी इकलौती साली है। उसका एक गोद लिया बेटा है। ही हैज़ एन एडॉप्टेड सन। वह मेरा सगा भाई है। ही इज़ माई रियल ब्रदर। उसका आयात निर्यात का व्यापार है। ही हैज़ बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप मुझे इसके बारे में जानने दो। यू लेट मी नो अबाउट इट। मैं अपनी हद जानता हूँ। आई नो माई लिमिट। आप अपनी हद पार करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू क्रॉस योर लिमिट। और अपनी कार तैयार रखो। कीप योर कार रेडी। यहाँ पे सी इज़ हिज ओनली सिस्टर इन लॉ। वह उसकी इकलौती साली है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों, ये सेंटेंस पसंद आए हों, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।